बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर औफियत से होंगे। बट आज हम आपके लिए मौजूद हैं ICS स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 5 के लिए, जो क्या है एस्टिमेशन को हम रीड आउट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कुछ फार्मेट को डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर हमने उसका एस्टिमेशन को फाइंड आउट करना हो, उसका इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। बेटा उसके लिए हमने दो मेथड पढ़े थे, एक था जी टेस्ट और एक था टी टेस्ट। हम पैरामीटर म्यू को बेटा एस्टिमेट कर रहे थे, तो उसका हमने कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म सेट किया था कि अगर हमारे पास जो सिग्मा है पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर वो नाउन है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं जी टेस्ट। बेटा अगर ऐसा हमने डिस्कस किया कि अगर ऐसा हो जाए कि आपका पैरामीटर जो म्यू है सिग्मा जो है अगर वो अननाउन है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सैम्पल साइज़ क्या है। बेटा अगर सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 30 है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं जी टेस्ट। बेटा फिर हमने डिस्कस किया कि अगर ऐसा है कि हमारे पास जो पैरामीटर है पॉपुलेशन का सिग्मा अगर वो भी अननाउन है और सैम्पल साइज़ जो है वो भी लेस देन 30 है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने देखा कि हम उसके लिए टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो इन दोनों का लिए हमने उनका प्रोसीजर जो था वो डिस्कस किया था। बट आज हम मौजूद हैं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ अ वेरिएंस ऑफ 100। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो क्या है, 100 है। ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 सेलेक्टेड फ्राम द पॉपुलेशन। कहता है कि हमने एक 16 ऑब्जर्वेशन का एक सैम्पल साइज़ जो था वो चूज़ किया, वो ड्रा किया हमने एक पॉपुलेशन से। फिर कहता है हैज़ अ मीन ऑफ 52.5। तो यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पे उसने बात की है सैम्पल साइज़ की। तो सैम्पल साइज़ क्या होता है, n, स्मॉल n, ठीक है। और यहाँ पे जब बात कर रहा है वो सैम्पल साइज़ की कर रहा है और साथ ही बात कर रहा है वो मीन की। इट मीन्स दैट ये मीन किसका है, सैम्पल का, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का मीन है। फिर कहता है कंस्ट्रक्ट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इंटरप्रेट इट्स रिजल्ट। बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, चीज़ें में नाउन है, यहाँ पे देखेंगे क्या नाउन है, हमें वेरियंस गिवन है। बेटा वेरियंस को हम लिखते हैं सिग्मा स्केयर। बेटा हमने स्टार्ट में क्या कहा कि अगर हमारे पास सिग्मा जो है वो नाउन है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। हम इस बात का फोकस नहीं करते हैं हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या है। सैम्पल साइज़ वो कि यहाँ पे लेस देन 30 है, लेकिन जो पहली कंडीशन क्या थी कि सिग्मा अगर नाउन है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया, यहाँ से हमें ये क्लू मिल गया कि यहाँ पे हमने जी टेस्ट यूज़ करना है। बेटा कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नोट करते हैं। सिग्मा स्केयर हमारे पास हो गया 100 और सैम्पल साइज़ बेटा हमारे पास क्या है जी 16 का, और एक्स बार जो है सैम्पल मीन जो है बेटा वो हमें गिवन है 52.5। ये चीज़ें में गिवन हैं। अब हमने फार्मेट लिखा था कि किस मेथड, कौन सा फार्मूला जो है हमने यूज़ करना है, ये बात डिसाइड हो चुकी कि हमने उसके लिए जी टेस्ट यूज़ करना था। बेटा हमने फार्मूला लिखा था एक्स बार माइनस Z1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 सिग्मा ओवर √n, और म्यू जो है वो ग्रेटर देन है एक्स बार प्लस Z1 माइनस अल्फ़ा ओवर 2 एंड सिग्मा ओवर √n। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। अगर हम यहाँ से नज़र दौड़ाएँ ज़रा तो हमारे पास एक्स बार भी गिवन है, सिग्मा भी हमारे पास मौजूद है, सैम्पल साइज़ हमारे पास मौजूद है, और जो अननाउन वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास अननाउन है। लेकिन यहाँ पे उसने हमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो उसने दे दिया। उसने कहा हुआ है कि 1 माइनस अल्फ़ा जो है उसने बता दिया बेटा कितने परसेंट है, 90% है। विच मीन्स दैट कि 1 माइनस अल्फ़ा जो होगा वो हमारे पास होगा 0.9। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो हमने पुट करनी है 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये इसको उठा के साइड पे ले आए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 0.9 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, विच मीन्स दैट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.1। बेटा हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की। तो अल्फ़ा को हम दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0.05, लेकिन हमें चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 बेटा होगा 1 माइनस 0.05। बेटा इसका आंसर क्या आएगा 0.95।
तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम इसकी जो वैल्यू है ये टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल्स भी देख सकते हैं, और एक मेथड भी पढ़ा था हमने, इसको हमने यूज़ किया था x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n। तो इन दोनों मेथड से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास टेबल गिवन है हम उस टेबल की मदद से बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास बुक है, उसका बेटा पेज नंबर है 297, बेटा टेक्स्ट बुक है ये इंटर पार्ट 2 की 297। बेटा इसके पीछे एक टेबल गिवन है 10b टेबल। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन हैं बेटा, एक गिवन होगा p और एक गिवन होगा zp। बेटा p जो है वो वैल्यू है जहाँ पे आपने उसकी वैल्यू देखनी है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.95, तो जो पहली रो है वहाँ पे देखना है कहीं पे आपका 0.95 लाई करता है कि नहीं करता। अगर वहाँ लाई करता होगा तो उसके नीचे एक वैल्यू गिवन है आपको zp की, वो बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, बेसिकली वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर आपका एस्टिमेट की वैल्यू जो है वो लाई करती होगी। तो यहाँ से बेटा हमने देखा तो हमारे पास सेकंड रो बनती है 0.95 और इसके केस मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है जी 1.645। बेटा यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे z 0.95 विच इज़ इक्वल टू 1.645। बेटा अब हमारे पास जितनी अननोन वैल्यू थी वो हमने सारी की सारी फाइंड आउट कर ली। अब बेटा क्या करना है, सिंपली हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसको हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, x बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड सिग्मा ओवर √n। x बार का हमारे पास क्या रिजल्ट है 52.5। बेटा वो यहाँ पुट करेंगे 52.5 प्लस माइनस, ये हमारे पास टेबल वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड आउट की है, तो उसका आंसर क्या है 1.645। बेटा यहाँ पे हमें गिवन है सिग्मा, लेकिन हमें जो यहाँ वैल्यू गिवन है वो गिवन है सिग्मा स्केयर की। बेटा हमें कन्वर्ट करेंगे इसको सिग्मा में। तो बेटा सिग्मा बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बेटा का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10, तो डिवाइजर में आपका √n हमारे पास क्या था 16, तो डिवाइजर में आपका क्या आ जाएगा 16 आपका डिवाइजर में आ जाएगा। बेटा सॉल्व करते हैं इसको, तो प्लस माइनस 1.645, बेटा इसको डिवाइड करें, बेटा आपके पास इसका आंसर आएगा 2.5। तो अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 प्लस माइनस, तो बेटा आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा जी इसका 4.1125। तो बेटा अब हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे अपनी इस फॉर्म में लाने के लिए, ताकि हमारे पास लोअर और जो अपर है उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसको लिखेंगे हम 52.5 माइनस 4.1125 विच इज़ ग्रेटर दैन म्यू लेस देन 52.5 और हम इसको ऐड करेंगे 4.1125। बेटा अगर हम 52.5 में से माइनस करें 4.1125 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 48.4। और जब हम इसमें म्यू में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 56.6। तो बेटा ये यहाँ पे हमने इसका इंटरवल फाइंड किया। उसने कहा था कि इंटरप्रेट रिजल्ट, इसका भी रिजल्ट इसके इंटरप्रेट करें। तो बेटा हम 90% कॉन्फिडेंस है जो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन थी कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस हैं, क्योंकि हमने 90% इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यूज़ किया हुआ है। तो हम ये कहेंगे तो वी आर 90% कॉन्फिडेंस दैट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर विच इज़ कैलकुलेटेड फ्राम दिस डाटा, जो कि पैरामीटर हमारे पास क्या था, म्यू था। हम 90% एश्योर हैं, हमें 90% यकीन है कि आपके पैरामीटर म्यू की जो वैल्यू है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो लाई करती होगी। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अच्छे समझ आ चुका होगा। अगर कोई इशू हो सकता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।